94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। बल्लू की नजर सी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 18 पर है। जोशी साहब का घर। उस घर में चहल पहल दिख रही है। बालकनी में ध्यान से देखो, एक लड़की खड़ी है, शामली। होगी बल्लू की बेटी निम्मो जितनी। बालकनी में खड़ी हुई कुछ गुनगुना रही है, बिना वजह हंस देती है, झुककर किसी की राह देख रही हो उस तरह किसी को देख रही है। पता है किसकी राह देख रही है? ए ब्लॉक के 5 नंबर में रह रहे राहुल और उनके घर वालों की। 6 महीने पहले यही जोशी साहब गुस्सा होकर बल्लू के पास आए थे। बल्लू, सच कहना, शामली अभी भी मिलती है राहुल को? क्या कहता बल्लू? हाँ ना, या ये कि अब छत पर नहीं गार्डन में मिलते हैं, या ये कि शामली को घर छोड़ने 6 महीने पहले जो लड़का आता था उससे कई गुना अच्छा लड़का है ये। यही ए ब्लॉक में रह रहा राहुल अच्छा लड़का है, प्यारा सा। हमेशा कैसे हो बल्लू चाचा ये कहता है। जल्दी आ जाता है तब फ्लैट के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता है। राहुल और शामली की पहचान भी यही हुई थी बल्लू की नजर के सामने। शामली को छोड़ने वो लड़का आया था और दोनों झगड़ रहे थे। शामली चल पड़ी थी और उस लड़के ने शामली का हाथ खींचा था। बल्लू का काम ही ऐसा है, सब देखना, ध्यान रखना, पर बोलने से पहले 100 बार सोचना। वो अभी शामली के पास जाता उससे पहले तो राहुल आ गया। कॉलेज से घर आ रहा था। उसे लगा कि वो लड़का शामली को छेड़ रहा है और वहीं की वहीं मार दिया राहुल ने उस लड़के को। वो भाग गया और शामली ने अपनी आंखें पोंछते हुए हंसकर राहुल को थैंक्स कहा था। दोस्ती हो गई, साथ आने जाने लगे। वो दोनों भले ही एक दूसरे को अभी अभी से जानने लगे हों, पर राहुल तो कब से जानता है दोनों को। राहुल शर्मा जी का एक ही बेटा है, पर क्या संस्कार दिए हैं माँ बाप ने। उनकी कार साफ करके जब उनके घर चाबी देने जाता है बल्लू, तब देखता है कि राहुल हमेशा घर में काम करता है। कभी साफ सफाई कर रहा होता है, कभी सब्जी लेकर आता है, तो कभी मम्मी को मदद करता है। और शामली, वो तो जैसे बड़ी हुई ही नहीं है, बड़ी बड़ी काली आंखें। हंसती है तो बल्लू को लगता है उसकी बेटी निम्मो हंस रही है। लेकिन राहुल और शामली के बीच आगे क्या हुआ जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ आते जाते राहुल और शामली को देखकर पता तो चल गया था सबको कि कुछ न कुछ तो धमाका जरूर होगा। पर बल्लू चाचा कहते किससे, कौन सुनता उनकी? तपन साहब की ही बात देख लो। B12 में रहते, बालकनी में गमले हैं, वही वाला घर। अभी अभी शादी हुई है तपन साहब और स्वाति की। उस दिन शनिवार था। स्वाति तो शनिवार को जल्दी आ जाती है, पर उस दिन तो तपन साहब जल्दी आ गए। आज तो पिज्जा की डिलीवरी हो गई थी घर पे, और फिर रात को 11 बजे मूड होगा तो कार लेकर यूं ही घूमने निकलेंगे। देर से आएंगे और बल्लू चाचा से गेट खुलवाते वक्त 4 बार सॉरी कहेंगे। पर रात को 8 बजे ही थे कि स्वाति को अकेले कार में जाते देखा बल्लू ने, वो भी फुल स्पीड में। ऐसा क्या हुआ होगा जो ऐसे भागना पड़ा? और अगर कुछ हुआ होता तो तपन साहब कहाँ हैं? या फिर तपन साहब को कुछ हुआ है, पर फिर स्वाति यहाँ मदद मांगती। आधा पौना घंटा बल्लू ने सोचने में निकाल दिया और देखा तो पिज्जा वाला लड़का हाथ में एक ही पिज्जा बॉक्स लिए तपन साहब के घर आया। साफ ही था मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ है। सोचो तो वॉचमैन की हालत कैसी होती होगी। फुल स्पीड में कार चल रही हो, वो देख रहा हो, जाते जाते गुस्से में कुछ बड़बड़ा रही हो, ये भी देखा हो, झगड़ा हुआ है ये पता चल गया हो, पर फिर भी कुछ कह नहीं सकता। इस बार बल्लू से रहा नहीं गया, चला गया तपन साहब के वहां। लेकिन वहां क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। तपन साहब तो बल्लू पर ही चलाने लगे। आपने रोका क्यों नहीं स्वाति को? बल्लू क्या करे, उसका कहा कौन मानता। अगर मानता तो वो कह देता कि मियाँ बीवी के छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं। अगर मानता तो ये भी कह देता कि पिज्जा के बॉक्स के पास शराब की जो बोतल पड़ी है वो हटा दो तो झगड़े कम हो जाएंगे। मानता तो ये भी कह देता कि स्वाति भी तो बेचारी थक कर काम से आती है। पर उनका कहा मानता कौन है। बल्लू नीचे चला आया,
फिर तो शायद लड़ाई खत्म हो गई, तभी तो स्वाति घर वापस लौट आई। उस दिन भी देर रात तक दोनों कार में चक्कर लगाने निकले और बल्लू चाचा के पास आकर इधर उधर की बातें कर गए। पर उस दिन उन लोगों को प्यार से बातें करके देखने के बाद ही खाना खाने बैठे बल्लू चाचा। यही है वॉचमैन की नौकरी, आंख कान खुले रखो और मुंह बंद। इसीलिए तो 25 साल से कर पा रहे थे बल्लू चाचा ये नौकरी, वरना तो मंजू बहन घर में नहीं होती तभी एक औरत त्रिवेदी जी को मिलने आती है ये बता दिया होता। दूध वाला यहाँ 1 रुपए ज्यादा लेता है ये भी कह दिया होता। पिछले गुरुवार को सब नौकरों ने भजन नहीं यूनियन की मीटिंग में जाने के लिए आधी छुट्टी ली थी ये भी बता दिया होता। कभी कभी कोई पूछता है, जरा पता करना बल्लू, उस रजनी मैडम के वहाँ नौकरानी कितने बजे आती है? या फिर बल्लू साहब की कार में कुछ मिले तो पहले मुझे देना, साहब को नहीं बोलना। सब कुछ मुंह बंद करके करना पड़ता। हाँ, कोमल मेम साहब जैसे कुछ लोग हर दिवाली के दिन निम्मो के लिए नए कपड़े, घरवाली के लिए साड़ी और मिठाई दे देते। बाकी बल्लू तो वॉचमैन है, आते जाते सब लोगों के सामने सलाम करने के लिए हाथ उठाता, कोई देखे या ना देखे। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। हाँ, तो बात ये थी कि जोशी साहब ने जब राहुल और श्यामली के बारे में बल्लू चाचा से पूछा तो उन्होंने ना कह दिया। आधा सच आधा झूठ, पर जोशी साहब ने पूछा भी नहीं। फिर भी बल्लू चाचा ने राहुल के बारे में बताया, कितना अच्छा लड़का है वो। वैसे जोशी साहब बल्लू का कहा मानते भी थे। अपनी फैक्ट्री में उन्होंने बल्लू के भतीजे की नौकरी लगवाई थी और बीच में उसको कोई परेशान करता था तो बल्लू चाचा और उनके 2 साथियों ने मिलकर उस आदमी को ठीक कर दिया था। जोशी साहब वैसे भोलेनाथ जैसे हैं, पल में गुस्सा होते हैं और पल में मान भी जाते हैं। राहुल के लिए बल्लू का स्नेह देखकर चुपचाप सुनते रहे और चले गए। राहुल के पापा पटेल साहब सरकारी नौकर हैं। एक बार उन्होंने आवाज देकर बल्लू को घर बुलाया। जब बल्लू घर पहुंचे तो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। 2 आदमियों को दिखाकर कहा, इन दोनों को धक्के मारकर दरवाजे से बाहर निकाल दे बल्लू, देख ले इनके चेहरे, फिर आए तो अंदर नहीं आने देना, मुझे रिश्वत देने आए थे। ये सारी बातें भला बल्लू कैसे भूल पाता। लेकिन क्या बल्लू की गई तारीफ से राहुल का काम बनेगा? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। 2 अच्छे परिवार एक दूसरे से रिश्ते में बंधे तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बल्लू चाचा को संतोष तो इस बात का है कि जोशी साहब ने उसके शब्दों का मान रखा और पटेल साहब ने भी। वतन से दूर उन लोगों को जिनको बल्लू ने अपना माना, भले ही बल्लू से इनका कोई रिश्ता नहीं था, पर इनके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा बल्लू इनके साथ था। फ्लैट में रह रहे लोग जब इन्हें हंसकर बुलाते हैं तो अच्छा लगता है। कोई माँ बाप उनके छोटे बच्चों को कहते हैं कि बल्लू नहीं बल्लू चाचा कहो, तब पता नहीं क्यों आंखें भर आती हैं। बल्लू को 2 पैसे कम या ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, पर लोग अच्छी तरह बात करें तो खुश हो जाता है। बारिश में फ्लैट का कोई आदमी छाता लेकर पूछने आता है, बल्लू कमरे में सब ठीक ठाक है? तब मन भर आता है। स्कूल का कोई बच्चा रिजल्ट लेकर आता है और याद करके उनके लिए बर्फी ले आता है, तब भगवान खुद हाजिर होकर प्रसाद दे रहे हो, इतना आनंद होता है बल्लू को। बाकी तो यही फ्लैट, यही कमरा, यही कुर्सी, दिन में बैठना और रात को घूमते हुए आवाज लगाना, जागते रहो।